जहां पर आप ध्यान से सोच लेंगे, जहां पर सेना को लगाना पड़ता है चुनाव करवाने के लिए कश्मीर में और एक पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी को मोदी से दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को हिंदू से दिक्कत है। ममता बनर्जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सुअर की तरह बच्चे पैदा करवा रही है खास कौम से, और उस खास कौम से पूरे बंगाल को बांग्लादेश बनाने का पूरा जो षड्यंत्र उनका बना हुआ है वो काम कर रही है और लगातार वो कर रही है। और ममता बनर्जी ने यह सिद्ध किया है कि बंगाल में कोई भारत का संविधान लागू नहीं है, जहां पर राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, जहां राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा, जहाँ केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा, तो वहाँ संविधान की कहाँ मिलना। जिन्ना का बंगाल थोड़ी है, ये ममता बनर्जी का बंगाल है। जिन्ना का बंगाल हो चुका है। ममता बनर्जी जिन्ना की बेटी बन चुकी हैं और वो लगातार जिन्ना की तरह बंगाल को काटने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी का मुंह तब नहीं खुलता जब बंगाल में बेटियों का रेप इनका ही विधायक और इनका नेता करता है, इनका पार्षद करता है, तो हिंदुओं पे सवाल नहीं उठता। ममता बनर्जी का तब मुंह नहीं खुलता क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि घुसपैठियों की वो करे। दिल्ली में तो राज्य सरकार घुसपैठियों को चिन्हित कर रही है, पंजाब में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या राज्य सरकार नहीं कर रही है? ममता बनर्जी मुहर्रम की ताजियत निकलवाती है बड़े शान से, पर दुर्गा पूजा का पंडाल पे बैन लगा देती है। जब देश के प्रधान को गाली बकी जाती है, उनकी माता जी को, स्वर्गीय माता जी को गाली बकी जाती है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के मंच से, और उसके बावजूद कोई भी विपक्ष का नेता उसका खंडन करने नहीं आता है। सर यही तो मैं विडंबना बता रहा हूँ ना मेरे देश की। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाली जो लाल किताब ये लोग दिखाते हैं, जिसे संविधान कहा जाता है, उसने पता नहीं कौन सी ऐसी छूट दे रखी है कि आप गाली बकोगे, शर्मिष्ठा गाली बकेगी तो जेल हो जाएगी, लेकिन संसद में खड़े होकर, विधान परिषद में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर नेता गाली बके, उनको वाहवाही मिल जाती है, उनको मालाओं से सम्मान किया जाता है। यही तो विडंबना है ना। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि चोर बोला गया सर्वथा गलत है। मोदी जी को आए दिन तानाशाह बोला जाता है, कभी उनके टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाती है, उनको गालियाँ बकी जाती हैं। इतनी विभत्स गाली उनकी माता जी को बकी गई, इन सब पे एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। तुम खुद ही कहा ना भाईचारा कायम करो। यार भाईचारा तो की मिसालें मैंने हमेशा बोला है, भाई और चारा हमेशा अलग अलग करके देखा करो। भाई भाई होता है कि एक भाई बन गया, दूसरे को चारा बना के बार बार काटे जाओ। और एक है सेकुलरिज्म, ये ऐसा शब्द है जिसको मैंने एक नया नाम दिया सेकुलरिज्म को, भड़वागिरी। सेकुलर मतलब भड़वा, सेकुलरिज्म मतलब भड़वागिरी, तो ये बंद होना चाहिए। देखो ये बहुत ही निंदनीय है कि ममता बनर्जी, लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पहली बात तो मैं बार बार पत्रकारों को बोल चुका हूँ, आप लोगों की समस्या समझ में नहीं आती, उसको ममता बनर्जी क्यों कहते हो। बनर्जी ब्राह्मण होते हैं भाई साहब, और ब्राह्मण का बीज ऐसा नहीं हो सकता है, वो ममता बानो है, तो उसको ममता बानो कहना शुरू करो। और वो कुछ भी बोलती है, अब्बा डब्बा जब्बा चोर, पता नहीं कैसे उसने बोल भी लिया। उसकी पार्टी की ही एक महुआ मोइत्रा है, कुछ दिन पहले उसने हमारे देश के गृह मंत्री की गर्दन तक काटने की बातें करी। तो इस तरीके की अनर्गल बातें बंगाल विधानसभा में होना कोई बहुत हाय तौबा वाली बात नहीं है। ये लोग करते रहते हैं, ये लोग बदतमीज़ थे, बदतमीज़ हैं और बदतमीज़ ही रहेंगे। इन लोगों से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब देश के प्रधान को गाली बकी जाती है, उनकी माता जी को, स्वर्गीय माता जी को गाली बकी जाती है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के मंच से, और उसके बावजूद कोई भी विपक्ष का नेता उसका खंडन करने नहीं आता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस घृणित मानसिकता। बात यहाँ है कि अभी तक तो पॉलिटिकल मंचों पर मोदी को गाली दी जा रही थी, मोदी जी की माता जी को गाली दे रही, लेकिन अब तो विधानसभा में बैठ के खुद मुख्यमंत्री, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, वो प्रोटोकॉल भूलकर मोदी को सरेआम चोर बोल दे रही हैं, भाजपा को चोर बोल दे रही हैं। सर यही तो मैं विडंबना बता रहा हूँ ना मेरे देश की। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाली जो लाल किताब ये लोग दिखाते हैं, जिसे संविधान कहा जाता है, उसने पता नहीं कौन सी ऐसी छूट दे रखी है कि आप गाली बकोगे, शर्मिष्ठा गाली बकेगी तो जेल हो जाएगी, लेकिन संसद में खड़े होकर, विधान परिषद में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर नेता गाली बकें, उनको वाहवाही मिल जाती है, उनको मालाओं से सम्मान किया जाता है। यही तो विडंबना है ना। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन ये गालियाँ पड़ रही हैं, तो एक बात बताइए, आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्या आपने बीजेपी के किसी भी नेता से एक बार ये पूछा कि तुम आते हो, तुम्हें गाली पड़ती है माँ बहन की, और तुम अगर पुतला दहन करके अपनी संतुष्टि कर लेते हो? अरे भाई, केंद्र में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? माँ की गाली बकी जा रही है, आप उसमें पीड़ित हो गए? नहीं, आपको एक्शन करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बंगाल विधानसभा में अगर बोला जा रहा है एक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर बोलना बहुत बड़ा अपराध है। आप अभियोग भी तो ला सकते हो ना। बंगाल में हम आज से नहीं, कब से मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आप तो सिर्फ चोर की बातें कर रहे हो यार। मालदा भूल गए क्या आप बंगाल का, या संदेश खाली भूल गए आप? या बंगाल में आए दिन जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, अभी ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं
अभी वो विवेक अग्निहोत्री नाम है ना उसका, वो बंगाल फाइल के लिए बेचारे को होटल के अंदर में प्राइवेट स्क्रीनिंग नहीं करनी थी गई। इस लेवल की गुंडागर्दी हो रही है। मौमिता के साथ इतने बर्बरता से बलात्कार हुआ, उसको पुलिस से लेके शासन प्रशासन सब बचाने में लगे हुए थे। बावजूद इसके हमारे देश की केंद्र सरकार की अगर आंखें नहीं खुल रही हैं और वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, हमारी तमाम मांगों के बावजूद भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है, तो भैया आज चोरी बोला है, कल को वो भी कुछ और गाली बकेगी। ये तो सह कौन दे रहा है? मेरी एक बात को समझिएगा पत्रकार महोदय, आपने मेरे को एक बार तू बोला और मैंने आपको वहीं स्टॉप नहीं किया ना, तो अगली बार आप मुझे गाली बकेंगे, और अगर मैंने फिर स्टॉप नहीं किया तो उससे अगली बार आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देंगे। यही काम हो रहा है। देश के गृह मंत्री की गर्दन काटने की बात करती है टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये चोर बोल देती है आज, कल को ये माँ बहन की गाली ऊपर आ जाएगी। इसका कोई दीन ईमान है क्या? जिसने हिंदुओं का नरसंहार करा दिया बंगाल के अंदर में, संदेश खाली में बहन बेटियों का बलात्कार करा दिया, उस ममता बनर्जी से इतनी सहानुभूति क्यों? उसको सॉल देकर दीदी दीदी क्यों करना भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी खुद गाली पड़वा रही है मोदी को। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज मोदी जी की बेइज्जती कर दी जा रही, भाजपा को बेइज्जत कर दिया जा रहा है और भाजपा वाले केवल जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन जुलूस प्रदर्शनों से, इन विरोध प्रदर्शनों से क्या विपक्ष की जो बदतमीजियां वो खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी। देखिए ये जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना कि तमाम जगह खड़े हो जा रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो आडंबर कर रहे हो ना कि तख्तियाँ ले लेकर जाकर विरोध कर रहे हो, हाय हाय के नारे लगा दे रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। केंद्र में तुम्हारी सरकार, एक बात बता दूं, ये तख्ती लेकर और पुतला फूकने वाले वही लोग हैं जो बहेलिया जब शिकार करने आता है कबूतरकार, कबूतर को लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो बहेलिया मुझे नहीं देखेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहेलिया उसका शिकार नहीं करेगा। कबूतर अंधा होता है अपनी आंखें बंद करके। तो भाजपा वालों, अगर तुम इस तरीके से कबूतर बनकर सिर्फ ये वाला विरोध प्रदर्शन करना चाहते हो, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, तो तुम गाली खाते रहोगे। और गाली इतना बड़ा मुद्दा नहीं है यार। आज बंगाल पर मैं मीडिया से भी ये पूछना चाहता हूँ कि चोर बोला गया, सर्वथा गलत है। मोदी जी को आए दिन तानाशाह बोला जाता है, कभी उनके टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाती है, उनको गालियाँ बकी जाती हैं। इतनी विभत्स गाली उनकी माता जी को बकी गई। इन सब पे एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तुम खुद ही अपनी क्या करना क्या चाहते हो। लेकिन कभी आपने उस पर सवाल नहीं किया जब बंगाल के अंदर में आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, सड़क पर दौड़ाकर काट दिए जा रहे हैं, उस पर भी आप चुप हो। अरे गाली तो फिर भी आदमी सह लेगा, एक व्यक्ति की जान चली जाती है, दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं कार्यकर्ता, और ममता बनर्जी खुश है, वो ममता बानो खुश है मुसलमानों को अपनी तरफ से पीठ थपथपा के उनके लिए कर करके वो खुलकर बोल रही है मुसलमानों से कि बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हें काफिरों को वोट दोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ऐसे बयान दे रही है वो। और तुम मुंह में दही जमाकर आंखों पर पट्टी बांधकर बने हुए। मेरी बात सुनना, महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन ज्यादा दोष गांधारी को इसलिए गया क्योंकि गांधारी ने खुद से आंख पर पट्टी बांध ली। आपको लग रहा है बीजेपी वालों ने पट्टी बांध रखी है? प्रधानमंत्री के किरदार में है, बीजेपी गांधारी के किरदार में है। तमाम जगह बीजेपी आंख पर पट्टी बांध ले रही है, तमाम जगह आंख पर पट्टी बांध ले रही है। उल्टा बीजेपी के समर्थन में बोलने वालों को कहीं पुलिस वाले भगा दे रहे हैं तो कहीं कोई भगा दे रहा है। तो वही करेगी ना, बीजेपी वही करेगी जो संघ कहेगा। संघ कह रहा है सेकुलर बनो, बीजेपी डिफरेंट है, ये दुनिया जानती है। कहा ना भाईचारा कायम करो। यार भाईचारा तो चूतियापे की मिसाल है। मैंने हमेशा बोला है, भाई और चारा हमेशा अलग अलग करके देखा करो। भाई भाई होता है, भाईचारा नहीं हो सकता। चारा वो होता है जो न्यार बरसीम हम काट कर अपने पशुओं को देते हैं, तो चारा हमेशा काटा जाता है। अगर पत्रकार महोदय आपको भाईचारा या संघ को भाईचारा या बीजेपी को भाईचारा या दुनिया में जिसको भी भाईचारा पसंद है और उसको चारा बनने का शौक है, वो बनता रहे। मैं तो नहीं बन सकता किसी का चारा, इसलिए मुझे भाईचारे से ऑब्जेक्शन है। दो चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है इस दुनिया में। पहला, भाईचारा जैसा सगुफा कि एक भाई बन गया दूसरे को चारा बना के बार बार काटे जाओ। और एक है सेकुलरिज्म। ये ऐसा शब्द है जिसको मैंने एक नया नाम दिया सेकुलरिज्म को, भड़वागिरी। सेकुलर मतलब भड़वा, सेकुलरिज्म मतलब भड़वागिरी। तो ये बंद होना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर आप बार बार आकर सिर्फ सनातन को समझाओगे, सनातन को ज्ञान दोगे, सनातन पे उंगली उठाओगे। आपकी औकात नहीं होती कभी विशेष समुदाय वालों के लिए कुछ भी बोल दो। आपकी 1% औकात और आप फिर कहते हो कि सेकुलरिज्म, तो गलत है ना। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अभी आपने एक सवाल पूछा कि बंगाल में इतनी गालियां बीजेपी को पड़ रही है, बीजेपी क्या कर रही है, प्रदर्शन हो। बीजेपी का मैं बताता हूँ, बीजेपी वो है जो मतलब एक समतल जमीन बना के काम करना चाहती है। उसको ये लगता है हम प्रदर्शन कर देंगे, धरना दे देंगे, काम हो जाएगा।
पर उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक उत्तर प्रदेश का मॉडल नहीं होगा कि जब दिल्ली में एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को गाली देता है तो उसके यहाँ दिल्ली से उठाकर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आज भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर आप ध्यान से सोच लेंगे, जहां पर सेना को लगाना पड़ता है चुनाव करवाने के लिए, कश्मीर में और एक पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को मोदी से दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को हिंदू से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, राम से दिक्कत है। वही ममता बनर्जी है जब कोविड के टाइम पर मोदी जी के साथ एक उनकी मंच साझा कर रही थी और वहाँ पर राम राम के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, तो ममता बनर्जी ने उस मंच को छोड़ दिया और वहाँ पर बोला ये न चल। वो ममता बनर्जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सुअर की तरह बच्चे पैदा करवा रही है खास कौम से, और उस खास कौम से पूरे बंगाल को बांग्लादेश बनाने का पूरा जो षड्यंत्र उनका बना हुआ है वो काम कर रही है और लगातार वो कर रही है। वही ममता बनर्जी है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाकर धरना दिया था। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 14 लाख वोटर को काटने का काम किया। वो 14 लाख वोटर जो थे वो बांग्लादेशी थे जो तार फांद कर गए थे। ममता बनर्जी से सवाल पूछिए ना कि 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग है बॉर्डर की, उसके लिए केंद्र सरकार को ज़मीन क्यों नहीं अलॉट कर रही है? पंजाब ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, जम्मू कश्मीर ने कर दिया, हर राज्य ने कर दिया, पर इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर वो सरकार सब मतलब ज़मीन अलॉट नहीं कर रही है कि भारत की सरकार, भारत की सेना उसको फेंसिंग कर दे। लेकिन अब प्रधानमंत्री को चोर कह देना, भाजपा को चोर कह देना, तो क्या है? ममता बनर्जी जैसे नेता, आज राहुल गांधी जैसे नेता जो खुलेआम बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, आपके ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी चोर है, भाजपा चोर है। सर देखिए, ये वो लोग लिब्रांडू किताब लेके चल रहे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और ममता बनर्जी ने यह सिद्ध किया है कि बंगाल में कोई भारत का संविधान लागू नहीं है, जहाँ पर राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, जहाँ राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा, जहाँ केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा, तो वहाँ संविधान की कहाँ मिलना? जिन्ना का बंगाल थोड़ी है, ये ममता बनर्जी का बंगाल है। जिन्ना का बंगाल हो चुका है। ममता बनर्जी जिन्ना की बेटी बन चुकी हैं और वो लगातार जिन्ना की तरह बंगाल को काटने की कोशिश कर रही हैं। मैं बताता हूं, जिसको वो चोर कह रही हैं, एक बार अपने बेटे, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए बात करें। 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति का घोटाला करके बैठे हुए हैं, छात्रों का शिक्षक घोटाला, अनाज घोटाला, उसके सही कई सारे घोटाले। ममता बनर्जी का मुंह तब नहीं खुलता जब बंगाल में बेटियों का रेप इनका ही विधायक और इनका नेता करता है, इनका पार्षद करता है, तो हिंदुओं पे सवाल नहीं उठता। ममता बनर्जी का तब मुंह नहीं खुलता कि जब सेना को लगाकर चुनाव कराया जाता, तब बंगाल कौन सा बंगाल की मैनिपुलेट कर रही है। आज़ादी के टाइम पे बंगाल को सोने का चिड़िया कहा जाता था कि हर चीज़ बंगाल से चलता था। आज पूरा बंगाल का ट्रेड खत्म हो गया है। बंगाल के लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ रही है। वहाँ नौकरी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मिल रही है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में योगदान ममता बनर्जी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, लिब्रांडू, ये सब ने किया है। और मैं हैरानी की बात बताऊँ, ममता बनर्जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ पूरा गठबंधन कर लिया है। उन्होंने तय किया है कि कैसे कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करवाने हैं और बंगाल को ख़त्म करना है। मुझे एक बात बताइए, यही तो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले कहते हैं कि हमारे देशभक्ति पे सवाल क्यों? हम सवाल नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, जब सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है तो आप लोग हंसते हो। आप अपनी बेटी का ब्याह पश्चिम पाकिस्तान में करवाते हो, बांग्लादेश में करवाते हो, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, हर जगह कौन करवाता है? आप ही अपने बच्चों से पत्थर चलवाते हो, आप ही अपने बच्चों से सेना के क्या नाम है कैंप जलवाने की कोशिश करते हो, आप ही अपने बच्चों से वंदे भारत पे पत्थर चलवाते हो, आप ही अपने बच्चों से बसें चलवाते हो, आप ही अपने बच्चों से ट्रेन जलवा रहे हो, आप ही अपने बच्चों से प्रशासन, जनता, सबको मारने का काम करते हो, और फिर कहते हो हमारे देशभक्ति पे सवाल क्यों? ऐसा सवाल क्यों? ये खुद सिद्ध है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सेकुलरिज्म के नाम पे यहाँ आतंकवाद पाल रही हैं सर, वो आतंकवाद बंगाल को खत्म कर चुका है। पूरा का पूरा दोष ममता बनर्जी को देना ठीक रहेगा, क्यों? जिन्ना का जब बंगाल था तब हमारे गृह मंत्री जो थे, आप पता होगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनने रातों रात बंगाल को सही लाइन पे ले आए थे। अमित शाह क्यों बंगाल को सही लाइन पे नहीं ला पा रहे? गृह मंत्री होते हुए अमित शाह के हाथ में पूरी सेना है, अमित शाह के हाथ में पूरा सिस्टम है, तो बंगाल में उस सिस्टम का यूज करके बंगाल में घुसपैठियों को रोक क्यों नहीं पा रहे? ममता बनर्जी की खुद नेता महुआ मोहितरा बोल चुकी है खुले में। मैं बता रहा हूँ ना,
आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस धरती की मैं बात कर रहा हूँ, उस बंगाल की धरती को दुर्गा की धरती कही जाती है। उस बंगाल की धरती को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती कही जाती है। उस बंगाल की धरती को टैगोर की धरती कही जाती है। पर आज किसकी धरती कही जा रही है? जिन्ना की धरती कही जा रही है। मुस्लिम लीग कहाँ पैदा हुआ? पश्चिम बंगाल में। आप बताइए ना, घुसपैठियों की बात कर रहे हो, ममता बनर्जी 450 जो किलोमीटर की फेंसिंग है उसके लिए ज़मीन क्यों नहीं दे रही है? जब 14 लाख से ज़्यादा वोटर काटे गए तो महुआ मोत्रा जो इनकी सांसद हैं, जो कह रही हैं कि गर्दन उतार देना चाहिए, मुझे बताइए ना, जिसके गर्दन उतारने की बात कर रही हैं, क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि घुसपैठियों की वो करें? दिल्ली में तो राज्य सरकार घुसपैठियों को चिन्हित कर रही है, पंजाब में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या राज्य सरकार नहीं कर रही है? बंगाल में ये बताइए सर, जो बॉर्डर खुला हुआ है उसकी फेंसिंग के लिए जमीन क्यों नहीं अलॉट हो रहा है? ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है कि राम से विरोध इतना क्यों? ममता बनर्जी मुहर्रम की ताजिया तो निकलवाती है बड़े शान से, पर दुर्गा पूजा का पंडाल पे बैन लगा देती है। ममता बनर्जी, जिसकी मैं बात करता हूँ देवप्रयाग की, हिंदुओं के स्थल है ना, हिंदुओं के 4 धाम में आता है ना, क्यों पूरे के पूरे ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को बसा दिया वहां पर? आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? चलिए मान लेते हैं ममता बनर्जी विकास की आंधी लाती हैं, बताइए जीडीपी में बंगाल का कितना योगदान है? अभी तो ये बताइए ना, घुसपैठियों को गृह मंत्री रोकेंगे क्या बंगाल की सरकार? सर, तो बंगाल की सरकार जब घंटा बजा रही है, जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो ममता बनर्जी कर क्या रही है? चलिए घुसपैठिए नहीं रोक पा रही है, विकास पे बात कर लें। कितना विकास कर रहे हैं ममता बनर्जी? जीडीपी उठा लूं मैं, हॉस्पिटल उठा लूं, वहाँ के लोगों के आमदनी उठा लूं, या मैं वहाँ का सारा का सारा डेटा उठा लूं, मैं आतंकवाद उठाऊं वहाँ का? अगर मैं हर चीज़ की बात करूँगा तो बंगाल आज सबसे पुअर स्थिति पे है, इतना ज़्यादा पुअर स्थिति पे, दंगे में सबसे नंबर 1 चल रही है, हिंसा में सबसे नंबर 1 चल रही है, वहाँ पर पलायन पे सबसे नंबर 1 चल रही है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? घुसपैठियों की बात करेंगे, वही घुसपैठिए पूरे देश में घुस के बंगाल के रास्ते से जहाँ भी पकड़े जाते हैं कोलकाता का एड्रेस निकलता है। जवाब सशक्तिकरण में तो नंबर 1 है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, महुआ मोइत्रा सांसद। महिला सशक्तिकरण में उन्हीं के पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे थे दलित हिंदुओं के साथ। बस जवाब दीजिए ना, कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी ई ना चलबो, ऊ ना चलबो, ई चलबो, ऊ चलबो के चक्कर में बंगाल को खा गई, और आप कह रहे बंगाल जिंदाबाद। इतने सालों से बंगाल को सही तरीके से चला नहीं, जब तो बंगाल की जनता उन्हें वोट दे रही है। सर, बंगाल, अगर बंगाल की जनता उनको वोट दे रही है तो हम भी नारा लगाएं, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब बंगाल में जीते तो वोट नहीं चुरा, तेलंगाना में जीते तो वोट नहीं चुरा, हिमाचल में जीते तो नहीं चुरा, दिल्ली में जीत जाए तो नहीं चुरा। आप मुझे बताऊं, ये वो लोग हैं जिनको ये पता है कि मोदी को गाली देंगे तो हो सकता है कि इनके चेले चपाटे ऊंचे पैजामे लंबी दाढ़ी गोल टोपी खुश होंगे। पर मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बंगाल नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उस हिंसा और उस आतंकवाद को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए नई भाजपा की सरकार जिस दिन वहाँ पर स्थापित होगी, इन्हीं रोंगियाओं की खटिया खड़ी करके खटोले के साथ बांधकर बंगाल भेजने का काम करेगी। लेकिन ममता बनर्जी को ही पता है बिहार के बाद सीधा बंगाल का चुनाव है, और बिहार में अगर मोदी गद्दी छोड़ वोट चोर के नारे लग सकते हैं तो वो भी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है एसआईआर बंगाल में भी होगा, क्योंकि हर राज्य में एसआईआर होता है, चुनाव से पहले एसआईआर होना कंपलसरी है। तो एसआईआर होगा तो उनके जो पाले हुए कुत्ते हैं, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी, जो वोट डालते हैं जाके टीएमसी जो घुसपैठ करके आए हैं, वो उनका रफा दफा सफा होने का टाइम आ चुका है। ममता बनर्जी इसलिए नारा लगा रही है क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा, ममता बनर्जी को पता है कि वो गद्दी जाने वाली है। गद्दी ममता बनर्जी की भी जाएगी, बिल्कुल गद्दी जाने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो पाप किया हुआ, हिंदुओं को मरवाया है, दुर्गा पूजा बंद किया है, हिंसा करा, आतंकवाद किया है, बाहर से जाके भारत के नाम पर कहीं ना कहीं भारत की छवि धूमिल की है, तो ऐसे लोगों का इलाज ऐसा ही होगा जैसे कि देश की जनता चाहती है। एक राम का विरोध कर रही थी सोनिया गांधी, आज सत्ता के लिए तरस रही हैं, ये राम का विरोध कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ इनको जन्नत भी नहीं मिलने वाला। जी धन्यवाद।